ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल नोवेल है जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा, और यह नोवेल 1950 में लिखा गया और 1956 में पब्लिश हुआ। इस नोवेल में हम देखते हैं एक फ़िक्शनल प्लेस के ज़रिए खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि जब पार्टीशन हुआ अगस्त 1947 में, तो कैसा हाल हुआ था भारत और पाकिस्तान के लोगों का। यह एक पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट वॉर लिटरेचर है। तो हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी, पर उससे पहले इसके जो कैरेक्टर्स हैं मेन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और मेन आइडिया जानते हैं इस नोवेल का। सबसे पहले मेन कैरेक्टर है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह एक पॉलिटिकल एजिटेटर है जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक सहायक है। वह एक पार्ट ही है उसका, और वह वैसे तो एक सिख है बट डजेंट प्रैक्टिस इन द रिलीजन एनीमोर, और उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि वह एक मुस्लिम है नोवेल में। नेक्स्ट कैरेक्टर है जगत सिंह, जिसको हम जग्गा के नाम से इस नोवेल में आगे जानेंगे। जो जग्गा है वह सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट में से एक है और वह लोकल क्रिमिनल है। उसके जो फादर हैं वह रोबर और मर्डरर थे, बट जो जग्गा है वह ऑनेस्ट मैन है, और साथ ही वह नूरन से प्यार करता है जो बाद में उसके बच्चे के प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और वह एक मुस्लिम है, उसे यहाँ से छोड़कर जाना भी पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हुक्मचंद। हुक्मचंद एक डिप्टी कमिश्नर है जो कि मनोमाजरा में है, और उनकी बेटी और उनका परिवार मारे जाते हैं, बस उन्हें पता नहीं, यह क्लियर नहीं है कि वह कैसे मारे गए हैं। बट अपनी डॉटर की जो डेथ से वो इतने ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कि वह डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इसी डिप्रेशन के कारण वो, हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे जानेंगे कि वो प्रोस्टिट्यूट का सहारा भी लेते हैं। मीन्स वह प्रोस्टिट्यूट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं। उस प्रोस्टिट्यूट का नाम है हसीना। नेक्स्ट हम जो खुशवंत सिंह है वह बताते हैं इस नोवेल के बारे में कि यह नोवेल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे पार्टीशन की डिटेल्स देना कि पार्टीशन के टाइम क्या क्या हुआ था, बल्कि इस नोवेल का मकसद ये है कि इसका पार्टीशन जो हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसका लोगों पर क्या असर पड़ा, जो उनके रिलीजन है उन पर क्या फ़र्क पड़ा। और जो मनोमाजरा है यह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक गांव है मनोमाजरा, और इसी की यह स्टोरी है। स्टोरी के शुरू में हम देखते हैं कि सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं, सब शांति से हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान है, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, उस डिवीज़न के कारण जो परेशानी हुई आम जनता को, जो धर्मों में झगड़ा हुआ, उसका है यह एक बीटर नोवेल है। और जो यह नोवेल है वह 1947 की समर में शुरू होता है, और इस यह एक नोवेल है, फिक्शनल नोवेल है, जिसमें खुशवंत सिंह ने पार्टीशन को देखा और अपने नोवेल में दर्शाने की कोशिश की है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक मनोमाजरा फिक्शनल प्लेस के बारे में स्टोरी है जहां सब शांति से रह रहे हैं। 1947 में जब इंडिया और पाक का पार्टीशन हुआ उसके बारे में है। तो सबसे पहले स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि रामलाल का मर्डर कर दिया जाता है मल्ली के द्वारा। बट जब जो हुक्मचंद होते हैं जो कि डिप्रेस हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए हसीना को बुलाते हैं, जब उनको यह पता लगता है तो वह सब इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि कोई बैड कैरेक्टर था कि जिस पर शक किया जा सके। तो जग्गा का नाम लिया जाता है और बाद में जग्गा और इकबाल सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि सितंबर में हम आगे देखते हैं कि सितंबर में पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है जिसमें हिंदू और सिखों की लाशें हैं। हुक्मचंद बिल्कुल परेशान हो जाता है उन लाशों को उठा के। वह फिर से हसीना को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब इंस्पेक्टर बताता है कि जग्गा ने ना कातिल का नाम ले दिया है, वह मल्ली और उसकी गैंग का नाम ले रहा है, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बट अब जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, वह हेड कांस्टेबल से कहता है कि ऐसा करते हैं कि मल्ली और उसकी गैंग को तो छोड़ देते हैं और इकबाल सिंह को मोहम्मद इकबाल मुस्लिम बताकर पेश कर देते हैं। और हेड कांस्टेबल भी ऐसा ही करता है, और इससे क्या होता है कि सिखों और मुसलमानों में फूट पड़ गई, और यह भी बात फैल गई कि इकबाल सिंह सिख बनकर रह रहा था पर वह एक मुस्लिम है। अब इनको इतनी फूट पड़ गई कि लास्ट में यह सजेस्ट करना पड़ा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको रिफ्यूजी कैंप भेज दिया जाए जैसे दूसरे मुसलमान जा रहे हैं। बट
जो नूरन है वह नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है 2 मंथ की और वह जग्गा से बहुत प्यार करती है। फिर जग्गा की मदर नूरन को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा तुमसे शादी ज़रूर करेगा जेल से बाहर आते ही। और जो हुक्मचंद है वो भी नहीं चाहते कि हसीना यहाँ से जाए, एज़ कि वो उनकी एंटरटेनमेंट का साधन है। अब इसके बाद ये सब मुसलमान जब जा रहे हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कस्टडी का काम मल्ली को दे दिया जाता है। और इसके बाद सारे गांव वाले इकट्ठे होकर गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे में वहाँ एक लड़का इनको इनकरेज करता है, भड़काता है कि जैसे एक ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया में आई थी जिसमें हिंदू और सिखों की लाशें थी, वैसे ही एक ट्रेन अब जो यहाँ से जाने वाली है जिसमें ये मुसलमान जाने वाले हैं, हम भी उसमें मुसलमानों की लाशें ही भेजेंगे। अब एक कैरेक्टर है बंता सिंह, वह यह सब पुलिस वालों को बता देता है। तो जब पुलिस को पता चलता है तो हुक्म सिंह प्लान बनाते हैं कि जो जग्गा है और इकबाल सिंह है इनको ना छोड़ दिया जाए, ये ज़रूर रक्षा करेंगे मुसलमानों की। और अब जग्गा सिंह जब बाहर निकलता है वह सबसे पहले नूरन को ढूंढता है। इकबाल सिंह गुरुद्वारे में जाता है। इकबाल सिंह को पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे अटैक होने वाला है, बट वह सोचता है कि वह कुछ नहीं करेगा, वह तो पहले ही बिना किसी जुर्म के फंस गया था। अब जो जग्गा है उसे पता है कि वह नूरन उसी ट्रेन में है। और अब जो यह ट्रेन है आने वाली है, जो यह ट्रेन है उसके ब्रिज के दोनों साइड पर लोग फैल जाते हैं और जो जग्गा है वह ऊपर चढ़ जाता है ब्रिज के। अब जो लीडर है वह जग्गा को बोलता है कि भाई तू नीचे आ जा, बट वह अपना कृपाण निकालता है जग्गा। तो लीडर है अपनी राइफ़ल निकालता है और शूट कर देता है और वहीं पर जग्गा नीचे गिर जाता है, मर जाता है। और जो ट्रेन है वो जग्गा के ऊपर से निकल जाती है और वह मर जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जग्गा ने ट्रेन को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। और इस नोवेल में जो भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उस समय कैसे हिंदू मुसलमानों को भड़काया गया, सिखों को भी भड़काया गया और उनमें फूट डालकर इस आग को और अधिक बढ़ाया गया।